अब रात को कंकरियां ढूंढ लेनी है। अब 10 ज़ुल्हिज्जा को 3 काम करने, इसकी रूटीन याद कर लें। 10 ज़ुल्हिज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरी मारना। पहला काम क्या है? शैतान को, एक ही शैतान को मारना है, बड़े शैतान को, ठीक है। बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे उसके बाद कुर्बानी करनी है, ठीक है। कंकरी मारकर आपने अपने मौल्लिम को, अपने ग्रुप वालों को, या जो भी लोग आपकी कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी हज की कुर्बानी हो गई है, उससे पहले नहीं, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतार देने हैं, या कसर कराना है या हलक करवाना है। इस्लामी बहनों ने तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्द और औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो तवाफ़ुल ज़ियारा करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जितना लोग उसको हवा बना लेते हैं, इजी हो जाएं। अब 10 ज़ुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए, तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफ़ुल ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फर्ज जो है वो तवाफ़ुल ज़ियारा है, जो करना लाजिम है, ठीक है ना। अब तवाफ़ुल ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है, और 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा यह है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफ़ुल ज़ियारा करें, क्योंकि हज के दिनों में एक बात का ख्याल कर लें, हमने पीक आवर्स से बचना है। पीक आवर्स किसको कहते हैं? रश का टाइम। जहां जहां पॉसिबल है पीक आवर्स को अवॉइड करना। जिन मुश्किल और रश वाले टाइमिंग से शरीयत हमें इजाजत दे रही है, हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अगर इजी कर लें, आप मजे से हज करेंगे। और इंशाअल्लाह, चूंकि बड़ी उम्र के लोग भी बाज़ों का साथ होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, इजी रही है, ठीक है।